राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड हैं। आज की रीडिंग, मुझे बहुत दिन से आपके पूर्वजों का इंट्यूशन आ रहा था। आपके पूर्वज चाहते हैं कि ये रीडिंग बनाई जाए, बिकॉज आपके जो पूर्वज हैं ना, उनकी जो एक एनर्जी आ जा रही है, वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, बेचैनी बहुत है, ज़िंदगी में एक भागा दौड़ी मची है, शांति नहीं महसूस हो रही, एक जगह ठहराव नहीं है, सुकून नहीं आ रहा, किसी के पास सब कुछ है, सुकून नहीं है, किसी के पास कुछ होने नहीं दिया जा रहा है, किसी के जीवन में संघर्ष नहीं ख़त्म हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपके जो पूर्वज आपसे कह रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। ये शांत हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिक सारी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। आपकी जो पूर्वज की एनर्जी मुझे आ रही थी, अगर आपके जो मतलब कि पूर्वज हैं, या फिर आपके दादा हैं, परदादा हैं, आपके फादर हैं, अगर ये विलेज से रिलेट करते हैं, तो आज मुझे इतनी प्यारी ऊर्जा आ रही थी इनकी। मुझे जब मतलब कि मैंने ध्यान किया, तो आपकी जो पूर्वज की एनर्जी आ रही थी ना, एक सुकून भरा गांव, मुझे गूज बम्स आ जाते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जो मैंने देखा है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ ये आपकी ऊर्जा, ये आपके पूर्वज की ऊर्जा है आपके लिए। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप इस ऊर्जा में आ जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भूलते जा रहे हो ज़िंदगी जीना, खुश होना, बस भाग रहे हो। किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो? देखिए, आपके पूर्वज आपसे यही कहना चाहते हैं कि आखिर किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो। आज वो आपके पूर्वज हैं, लेकिन कभी वो भी इस पृथ्वी लोक में थे, जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन आज उनकी जर्नी ख़त्म हुई, उनका दौर ख़त्म हुआ, वो जनरेशन ख़त्म हुई, तभी तो वो आपके पूर्वज बने। तो आपके पूर्वज आपसे कहना चाह रहे हैं, किस चीज़ के लिए इतनी दौड़ मचा रखी है? हम क्या लेके गए हैं ऊपर जो तुम लेके आओगे? आपके पूर्वज, मुझे नहीं पता किसके पूर्वज ने क्या किया। किसी ने बहुत धन संपत्ति बनाई, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपके पूर्वज आपसे पता क्या कहना चाहते हैं कि जब वो विधाता के पास पहुँचे ना, तो उनसे विधाता ने ये नहीं पूछा कितनी धन संपत्ति बना कर आए हो, या अपने बाल बच्चों के लिए कितना धन जोड़ कर आए हो, पृथ्वी लोक में क्या क्या करके आए हो, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया था, किस इंसान के पीछे पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, इम्पोर्टेंस मिल जाए, मेरा हो जाए। जब ऊपर गए तो ना वो इंसान आपके साथ गया, ना वो प्रॉपर्टी आपके साथ गई। ये मेरी एक भी शब्द नहीं है, जो आपके पूर्वज आपसे बोलना चाह रहे हैं वो ही बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच। पहले आप अपने पूर्वज का नमन कीजिए, उनका ग्रेटिट्यूड कीजिए, तो उनकी ऊर्जा और खुलकर आएगी आपके लिए। वही आपको समझाना चाह रहे हैं। ज़िंदगी में आपकी सादगी कहाँ चली गई? ईश्वर आपसे नहीं पूछने वाला कि तुम क्या क्या नीचे बना कर आए हो। ईश्वर बस यही पूछेगा कि मैंने तुम्हें जीवन इतना, पता है कितनी योनि के बाद मनुष्य तन मिलता है? 84 योनि के बाद आई थिंक मनुष्य का तन मिलता है। न जाने हमें कितने कीट पतंगे, जानवर, डॉग, कैट बनने के बाद जाकर के ये मनुष्य का तन मिलता है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जब 84 योनि भुगत करके तुम्हें ये मनुष्य का तन दिया गया था, और मनुष्य का तन आपको पता है इसीलिए दिया जाता है कि तुम इस पृथ्वी लोक से मुक्त हो जाओ। देखिए, मैंने आपसे पहले ही बोला कि यहाँ महज एक रीडिंग नहीं होती, यहाँ जो आपके जीवन के लिए उचित है, ईश्वर, यूनिवर्स, आपके पूर्वज आपको वही गाइड करने आते हैं। तो आपके पूर्वज आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपको इतनी योनि कष्ट झेलने के बाद ईश्वर ने कहीं जाके ये मनुष्य का चोला दिया है, इसीलिए दिया है कि तो अपने कर्म अच्छे करो। आपने कभी प्रेमानंद आचार्य जी को सुना है? वो क्या बोलते हैं
मनुष्य नर का चोला तुम्हें मिला है। उन्हें पता है कि वो श्री जी के चरण में जाएंगे, वो प्रिया जो की सखी हैं वो श्री जी के चरण में जाएंगी, लेकिन वो इतने उदार हैं कि सोचो, यही होता है एक करुणामय संत का हृदय। वो इतने उदार हैं कि वो लोगों से कहते हैं कि मेरे इस बहार में तुम भी आ जाओ, तुम भी मेरे साथ तर जाओगे। कभी उनकी बातें सुनना। वो जानते हैं कि जब वो जाएंगे, प्रिया जी का दरवाज़ा, ठाकुर जी का द्वार उनके लिए ऐसे खुला रहेगा। गोलोक उनके लिए खुला रहेगा। लाली जी की प्रिया स्वयं आएंगी उनको लेने। तो वो इसीलिए कहते हैं मेरे साथ आ जाओ। जब वो द्वार खोलेगा तो मैं प्रिया जी से अर्जी लगाकर आपको भी अपने साथ उस द्वार के भीतर प्रवेश करा दूंगा। तो आपको क्या लगता है, प्रेमानंदाचार्य जी के जो लोग वहाँ पर जुड़े हैं ना, वो भी उनके साथ तर जाएंगे। अगर आप इतने डिवोटी नहीं कर पाते हो, नो मैटर, है ना। ईश्वर आपसे कहता है सिर्फ कर्म अच्छे कर लो, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म पूछे जाएंगे, है ना। याद रख लेना, आपके साथ सिर्फ 2 पोटली जाएंगी, 2 पोटली। एक गट्ठर आपके पाप का होगा, एक पुण्य का। ऊपर जाके ना वजन किया जाएगा, भारी कौन है, पाप के पुण्य। पाप भारी है, नरक द्वार में डालो, इसे फिर से भेजो, फिर से भोगने के लिए भेजो। पाप भारी है, पुण्य भारी हो गया है, पाप कर्म खत्म हो गए। तो ईश्वर भी वहाँ पे बैठे, यमराज भी बोलते हैं कि मृत्यु लोक में रहकर, कलयुग में जीकर इसने पुण्य कर्म कमाया है, इसका पुण्य कर्म भारी है। तो वो भी खुश होकर के ना क्या बोलते हैं, भाई इसको मुक्त कर दो, अब मनुष्य योनि से भी मुक्त करो, अभी इसको और दूसरे लोक में भेजो। आपको क्या लगता है ऐसे भी मृत्यु लोक है और सिर्फ नरक है, स्वर्ग है, मृत्यु लोक है और पाताल लोक है? अरे नहीं, 7 लोग इसके नीचे हैं, 7 लोग इसके ऊपर हैं। इसके परे भी बहुत दुनिया है, बहुत सुकून है, जहाँ कोई, पता है आपको, जहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता, जहाँ वक्त की मार नहीं पड़ती, कोई रोग व्याधि नहीं होती, जहाँ कोई आपके कर्म कटवाने के लिए आपको ट्रॉमा देने वाले टॉक्सिक इंसान नहीं होते, टॉक्सिक माहौल नहीं होता। ऐसी भी बहुत प्यारी दुनिया है। तो जब आप इस मृत्यु लोक में अच्छे कर्म करके ऊपर पहुँचते हो ना, तो आपको उन सब दुनिया में भेजा जाता है। मृत्यु लोक तो सबसे समझ लो कर्म कांड लोक है ये, पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक बोलते हैं। इसको इस समय कलयुग चल रहा है, तो यहाँ पर हम अपना कर्म काटने आते हैं। तो इस आपसे कह रहे हैं कि जब आपको कर्म काटने के लिए भेजा गया है ना, तो फिर आप तो और आके कर्म क्यों बना रहे हो? आपसे बार बार, बहुत लोगों के लिए बार बार यही आ रहा है, कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है ना, तो कभी भी एकदम गलत भावना से कुछ गलत मत करना किसी के साथ, क्योंकि अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ा भी है ना, तो कहीं ना कहीं अगले जन्म का खाता है, पूरा हो रहा है। आता है गुस्सा, आएगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, है ना, लेकिन इस गुस्से से किसी का अहित मत कर देना। मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रही हूँ, किसके लिए बोल रही हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपको जो बोलना है आप बोलिए, क्योंकि यूनिवर्स आप, थैंक यू सो मच 10 देखिए यूनिवर्स आपको ये समझा रहे हैं कि पता है, जब कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो, कोई इंसान नहीं सुधर पा रहा, कोई आपके जीवन में नहीं आ रहा, कोई थर्ड पार्टी नहीं जा रही, आपके लाख प्रयास करने पर भी, देखिए जो चीज़ अगर होनी होती है ना, आपके एक प्रयास करने से भी सही हो जाती है। लेकिन अगर जो चीज़ कर्म होता है, चाहे वो जन्म का कर्म हो, पिछले जन्म का कर्म हो, आपके लाख प्रयास करने के बाद भी वो नहीं सही होता है, तो ईश्वर आपसे यही कहते हैं कि जब कोई चीज़ आपके साधे ना सधे, तो उसको ईश्वर के भरोसे सौंप दो, और वहाँ पर ये सोचो कि हो सकता है मेरा ईश्वर कर्म कटवा रहे हैं। अच्छा, आपको पता है यूनिवर्स आपसे पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये बताओ, स्कूल में जब कोई बच्चा डेली आता है, सीट के सबसे आगे बैठता है, टीचर की नज़र में सबसे ज़्यादा कौन रहता है? वही बच्चा ना, जो सबसे आगे सीट में, बेंच में बैठता है, सबसे ज़्यादा पढ़ाकू होता है ना, टाइम का पंक्चुअल होता है, अपनी स्टडी में भी सबसे अच्छा स्कोर लाता है, सबसे अच्छा करता है, टीचर की सब कहना मानता है ना, आज्ञाकारी स्टूडेंट होता है जिसको बोलते हैं। तो जब आप ईश्वर को फॉलो करते हो, ईश्वर के रूल रेगुलेशन को, धर्म कर्म को मानते हो, तो ऐसे ही आप भी ईश्वर की नज़र में सबसे आगे बैठे रहते हो। आप भी ईश्वर की नज़र में सबसे चहेते बच्चे हो ईश्वर के। इसीलिए ईश्वर नहीं चाहता कि ये मेरा बच्चा इस मृत्यु लोक में ही फंसा रहे। अगर ये किसी के लिए क्वेश्चन आ रहा है, कोई कहता है ना कि बहुत जो भक्ति करता है वो बहुत परेशान होता है, नहीं,
जो बहुत भक्ति करता है ना, उसके जीवन में जो कष्ट आते हैं ना, ईश्वर करुणा करते हैं उसके ऊपर। ईश्वर उसके ऊपर करुणा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो कर्म है ना, मैं कटवा रहा हूँ सहज में, क्योंकि तुम मेरे अजीज़ हो, मेरे खास हो, मेरे प्यारे हो। मुझे बार बार ऐसा आ रहा है कि आज के रीडिंग में वही लोग आएंगे जिनका या तो ये मृत्यु लोक में अंतिम जीवन है, या तो फिर उनके कर्म इतने अच्छे होने वाले हैं कि इस मृत्यु लोक में उनका पुनर्आगमन नहीं होगा। मुझे याद आ रहा है कल की शॉर्ट रीडिंग में भी नारायण ने बोला था मोक्ष देने के लिए। तो डेफिनेटली जो इस रीडिंग में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके कर्म बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत अच्छे। और आपको ईश्वर इसीलिए समझा रहा है कि जो अच्छा कर्म तुम कर रहे हो इसे करते चलो। कोई अगला गलत कर रहा है वो उसका खुद का कर्म है, तुम्हारा नहीं है। मैंने यहाँ पर कलयुग में ऐसे लोगों को देखा है ना, जो छिप छिप के इतना पाप करते हैं, इतना टोटके करते हैं लोगों की ज़िंदगी स्पॉइल करने के लिए, दूसरों की ब्लेसिंग छीनने के लिए, और दुनिया के आगे बहुत सीधे बनकर टहलते हैं, बहुत इनोसेंस। और इवन इतना घंटी बजा के पूजा करते हैं ना, इतना माला करते हैं ना, दुनिया के आगे इतना मिठू मिठू बोलते हैं ना। उन्हें नहीं पता कि कलयुग में दिखावा ही तो चलता है। छल से भरा हुआ इंसान, कपटी, छलावा, दिखावा, कलयुग में इसी का मान होगा। जो सीधा होगा, सरल होगा, उसे या तो फिर दुष्ट बनाकर दिखा दिया जाएगा, या तो फिर उसे बेवकूफ़ की गिनती में ला दिया जाएगा। अरे भाई, जिस जिस युग का राजा ही कलयुग है, उस युग में अगर आप न्याय से चल रहे हो तो राजा क्या करता है? राजा का काम क्या होता है? जो उसके अनुसार रहता है वो उसी को अप्रिसिएट करता है। तो आप नोटिस कर लो, कलयुग में जो लोग जितने ही पापी प्रवृत्ति के होते हैं ना, उन्हें कुछ नहीं होता जल्दी, उनकी गिनती भी खराब में नहीं आती जल्दी। बहुत रेयर होते हैं जो, लेकिन जो चतुर टाइप के होते हैं ना, सारा कर्म करते हैं, क्योंकि कलयुग क्या है? चतुर है ना। राजा परीक्षित को चतुराई से ही कलयुग ने मारा था, तभी कलयुग का राज आ पाया था, क्योंकि राजा परीक्षित के होते कलयुग का राज नहीं आ सकता था। छल चतुराई से भरा, तो जो इंसान छल चतुराई से भरा है, करेगा भी टेढ़ा काम और दिखेगा भी सीधा, उसी का नाम है ना। तो कभी मत डरो, कभी मत डरो कि तुम सीधे हो, तुम अच्छे हो, उसके बाद भी लोग तुम्हें गलत समझते हैं। तुम्हें गलत समझते नहीं हैं, ऐसा तुम्हें बनाया के दिखाया जाता है कि लोग तुम्हें गलत समझते हैं। लेकिन हमेशा अपने ईश्वर के आगे तुम अच्छे रहो। जब कभी आईने में खड़े हो ना, तो बस अपने से नज़र मिला पाओ, हमने ये काम नहीं किया, हमने किसी का गड्ढा नहीं खोदा, हमने अहित नहीं किया। जब प्रभु के सामने जाओ ना, तो हक से उनसे लड़ पाओ कि भगवान, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? आपका कैसा न्याय है कि गलत करने वालों को ही आप तार रहे हो, उन्हीं का भला कर रहे हो, और जो हम भगवान भगवान करके आपकी शरण में आते हैं, किसी का अहित नहीं करते, हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। आप नोटिस करना, अगर आप सच्चे इंसान हो ना, तो आप भगवान से दावे से हक से बोल पाओगे। लेकिन अगर आप खुद ही चोर हो, खुद ही नीयत के खराब हो, दूसरों का गड्ढा खोदते हो, टोनी टोटके करते हो, बात बात पे अपनी जलन निकालते हो, और आप जाके खड़े हो जाओ भगवान के आगे। और ऐसे लोग जाते हैं, शर्म भी नहीं आती ऐसे लोगों को। मैंने देखा है, मैंने बहुत बखूबी देखा है ऐसे लोगों को। इतना इतना पाप करके इतनी पूजा करते हैं, भगवान के पास भी जाते हैं, और पता नहीं कौन से मुँह से भगवान से मांगते हैं। उन्हें ये भी शर्म नहीं आती कि हमने यही चीज़ के दूसरे का इतना खट्टा खोदा है, और वही चीज़ उठा के भगवान से मांग रहे हैं। किस मुंह से मांग रहे हैं? अब बस ये यही चाहते हैं कि भगवान भी किसी दिन मूर्ति से प्रकट होकर एक तमाचा मारेंगे, बोलेंगे भाग यहाँ से। और क्या, ईश्वर इनके साथ यही करेंगे। इनको क्या लगता है ये ईश्वर को भी बेवकूफ़ बना लेंगे, जैसे दुनिया को बना रहे हैं? नहीं बना पाएंगे, है ना। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने सहज स्वभाव में रहिए। किसी के चलते आप अपना दिमाग क्यों खराब करते हैं? क्या पता अगर आपके जीवन में अधिक कष्ट है, तो क्या पता ईश्वर आपको चाहता ही नहीं है कि आप और कष्ट जियो, या फिर आपका कोई और जन्म हो जो कष्टों से भरा हो। ईश्वर इसीलिए बड़ा न्यारा कर रहे हैं। मन में ये ठंडक लाओ ना कि ठीक है, इसके बाद तो सीधे ईश्वर के चरण में गति मिलेगी, यहाँ नहीं आना। बहुतों के जीवन में पता है, देखिए किसी का ये भी आ रहा है, कोई बहुत शिकायतें ही करता रहता है ज़िंदगी से, ईश्वर से, लोगों से। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जब तुम्हें अच्छा देते हैं तो कभी तारीफ़ करते हो उस चीज़ की। जब लाइफ में कुछ अच्छा होता है इसकी तारीफ़ करते हो।
लेकिन ज़रा सा कोई चीज़ विपरीत हुआ, कोई इंसान विपरीत हुआ, कोई चीज़ खिलाफ हुई, शिकायतों का पेड़ लगा देते हो। क्यों इतनी शिकायत करते हो? अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आपको क्या ईश्वर पर भरोसा है, आपको अपने अल्लाह पाक पर भरोसा है, जिस भी मजहब के हो आप, जिस भी धर्म के हो, क्या आपको अपने आराध्य पर, ईश्वर पर भरोसा है? अभी सब बोलोगे हाँ है, नहीं है। अगर भरोसा होता तो आपको ये अच्छे से पता है कि ईश्वर जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। लेकिन पता है हम जानते हैं ये चीज़, लेकिन मानते नहीं हैं। हम भी उसी गिनती में हैं। हम कोई ऊपर से, हम कोई संत साधु नहीं हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ बैठते हैं ना, तो ये एक ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ बैठकर मैं जो आपको बता देती हूँ, जो मैं बोल देती हूँ, यकीन मानो मैं अपनी रीडिंग सुनने के बाद मैं खुद दंग रहती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि ये एक ऊर्जा का केंद्र है। मैं ऐसे नॉर्मल रीडिंग करने नहीं बैठती, मेरी तपस्या रहती है इस रीडिंग में। और फिर इस रीडिंग में मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता होता। तो आप महज इसे सिर्फ मत सुन के मत सोचा कीजिए। यहाँ प्रवचन भी नहीं है, ये मैं उस लायक ही नहीं समझती क्योंकि मैं आपको प्रवचन दे सकूँ, नहीं हूँ उस लायक। लेकिन हाँ, ईश्वर का ये कार्य है, ईश्वर स्वयं करते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है ना। ईश्वर आपसे आज यही समझाना चाह रहे हैं, आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि अपने जीवन से इस शिकायत की डायरी को बंद करो और ग्रेटिट्यूड की डायरी को जोड़ो, शुक्राना करना सीखो। अगर आपने ज़िंदगी में ना ईश्वर का थैंक यू बोलना नहीं सीखा, ईश्वर का शुक्र अदा करना नहीं सीखा, तो यकीन रखना अगर आपसे जो चीज़ें छिन जाएंगी इसके लिए रोना भी मत, क्योंकि ईश्वर आपको दे रहा है, लेकिन बदले में कोई एहसान नहीं, ऊपर से शिकायतें बेशुमार। ईश्वर भी बोलता है कि किस इंसान को दे रहे हैं, इसको तो कोई ग्रेटिट्यूड ही नहीं है हमारा, ऊपर से इसकी शिकायतें नहीं ख़त्म होती। और मैंने दूसरी चीज़ बोली कि जो आप करोगे, आपका माइंड, आपका देखिए सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो जागृत रहता है, एक्टिवेट रहता है, ऑल टाइम एक्टिवेट रहता है। सबकॉन्शियस माइंड का ये काम नहीं है कि अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट करना है, बुरी चीज़ें हटा देनी है। एक बार माइंड ये काम करता है कि अच्छा सोचो बुरा हटा दो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास ये पावर नहीं है। वो तो सिर्फ जो आप सोचोगे बस वो उसी को मनन करेगा, इम्प्लीमेंट आपके जीवन में उतार देगा। इसीलिए अब आप हर समय शिकायत लेके बैठे रहते हो, उसने बिगाड़ दिया, उसने ये कर दिया, वो चला गया, वो मर जाए, ये हो जाए। सब कॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है? शिकायत शिकायत शिकायत, ऑल टाइम क्या शिकायत। फिर क्या बोल देता है? तथास्तु, तुम जिंदगी में शिकायत ही करते रहो, तुम्हारे दिन ही ऐसे आते रहेंगे, तुम शिकायत करते रहोगे। लेकिन जब आप बोलोगे थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इतना सुंदर दिन दिखाने के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा से आज मेरा मन बहुत शांत है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, आपकी कृपा से आगे और अच्छा होगा, सब कुछ मेरे अनुरूप हो रहा है, मेरी सब विश पूरी हो रही हैं, मेरे अकॉर्डिंग सब चीज़ें हो रही हैं। थैंक यू, हर चीज़ में थैंक यू। आपने कोई छोटी सी सामान भी खरीदा तो थैंक यू यूनिवर्स, आपने दिलाया। हर चीज़ में ग्रेटिट्यूड डाल दो। ये सब कॉन्शियस माइंड इतना ग्रेटिट्यूड सुनेगा ना, तो जब वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा ना, तो आपके जीवन में ऐसी ऐसी ब्लेसिंग उतरेंगी कि आप ईश्वर का शुक्राना करते नहीं थकोगे। ये बहुत सारी बातें ईश्वर आपको इसीलिए समझा रहे हैं कि मत भटको, कोई कुछ नहीं बताने वाला है ना, कोई कुछ नहीं बताने वाला। इसको जिसको ईश्वर को जो बताना है वही बताएंगे आपको। और ये मेरा विश्वास है, माता सरस्वती की कृपा से ये आपके जहन में उतरेगी, ये बातें आपके ज़िंदगी में उतरेगी, आपका मन काफ़ी हद तक शांत होगा। आज मुझे आपके पूर्वज ने जो मुझे जगह दिखाई थी ना, बस इसे आप महसूस कीजिएगा। मुझे नहीं पता ये रीडिंग किस लिए करवाई जा रही है, किसके लिए करवाई जा रही है, बस विश्वास है कि जिसके लिए हो रही है ना, वो ब्रह्मांड के कोने में भी होगा। तो आर्क एंजल माइकल्स, प्यारे एंजल्स, मेरे गुरु महाराज उन तक की रीडिंग पहुंचाएंगे ज़रूर। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं शांति ले आओ ज़िंदगी में। अभी आप इस वाकई में मैं शब्दों में कैसे बताऊं, मैंने इतनी खूबसूरत सुबह देखी है अपने मेडिटेशन में। आपके पूर्वज की जो ऊर्जा मुझे दिखी है ना, आप नोटिस कर लो, एक सुंदर सा गांव है, एक बड़ा सा सूर्य होता है लालिमा लिए हुए उग रहा है, खिल रहा है सूर्य, पूरा नहीं खिला है लेकिन खिल रहा है। उस गांव में हल्की हल्की सी लालिमा छा रही है, चिड़ियों की चहचहाहट है, शोर है चिड़ियों का। एक ठंडी ठंडी हवा झोंके से बह रही है, पेड़ पौधे लहरा रहे हैं, भंवरे उड़ रहे हैं, तितलियां उड़ रही हैं। गांव के सब लोग जाग चुके हैं।
घर में एक रौनक आ गई है। अभी भीनी भीनी सी धूप प्रवेश कर रही है। लोग अपने दिनचर्या में व्यस्त हैं। कोई झाड़ू से आंगन बखार रहा है, कोई पुतनी जो होता है ना, मिट्टी गोबर, घर लिपाई हो रही है। चक्कियाँ चल रही हैं, चरखी, जिस चरखी होती है ना, गेहूँ डाले जा रहे हैं। 2 लोग बैठ के जांता चला रहे हैं चरखी। ये बहुत प्यारी सुबह है। ये मेरे बचपन की भी सुबह है, जो कि मुझे आपके पूर्वज ने आज दिखाई है। तो कहीं ना कहीं आपके पूर्वज जानते हैं, ये मेरे बचपन की, मेरे ननिहाल की सुबह है, बहुत सुकून भरी। पता है, जब मैं भी बहुत कभी रिलैक्स महसूस करना चाहती हूँ ना, मैं आँख मूंद के अपने नानी के यहाँ पहुँच जाती हूँ। वो बचपन वाले मेरे नानी का घर, जिसकी ऐसी ही सुबह होती, तो जो आज आपके पूर्वज ने मुझे दिखाई, शायद आपके जीवन में ये सुबह जो मैं महसूस कर पाती हूँ, मैं आपको शायद बता पाऊँ, आप महसूस कर पाओ। जाता चल रहा है सुबह सुबह, चक्की से गेहूँ से वो आटा पीसा जा रहा है। गायों को नहलाया जा रहा है, चारा दिया जा रहा है। सब अपने अपने काम में तल्लीन हो रहे हैं। कोई भागा दौड़ी नहीं है। बहुत सरलता से, बहुत सहजता से सब अपना अपना काम कर रहे हैं। खेतों में गेहूं की बालियां लहरा रही हैं। जहाँ जाओ हरियाली है। चूल्हे में ना वो सूंधी सूंधी सी खुशबू आ रही है चूल्हे की, जिसमें कंडी लकड़ी से जो चूल्हा जलाया जाता है, वो इतनी डिवाइन खुशबू होती है ना, इतनी पाक खुशबू होती है ना। वो खुशबू सूंघ के ना सोचो उस चूल्हे का खाना कितना स्वादिष्ट होता है। आज के लोग जैसे ना वही गैस सिलेंडर, तभी लोगों के पेट में गैस बनती है बहुत। झूठ नहीं है, क्योंकि कोई सात्विक भोजन नहीं है। नहीं तो आज भी हम अपने नानी क्या जाते हैं ना, तो पसंद करते हैं भंवरी रोटी खाना। वो पानी से पोई भंवरी रोटी चूल्हे में। हमारे नानी के घर में भले ही मकान अब पक्के हो गए हैं, स्टैंडर्ड होना है भाई सबको, अब गाँव भी शहर बन रहे हैं, लेकिन हमारी नानी, हमारी मामी लोग आज भी मिट्टी का चूल्हा अपना बरकरार रखी हैं। जब भी उनके ऐसे बच्चे पहुंचते हैं तो फिर वो उनके लिए चढ़ाया जाता है चूल्हा, उसमें चूल्हे में ही खाना बनता है। भंवरी वाली मोटी मोटी रोटी सेकी जाती है, कंडे वाली, बहुत स्वादिष्ट होता है। गाँव की कभी दाल रोटी चावल खा के तो देखो, इतना सोंधापन होता है ना। ये सुकून है एक जीवन का, जो हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ईश्वर की। पता है, जिंदगी की भाग दौड़ में ना हम लोग सुकून बहुत पीछे छोड़ आए हैं, बहुत। इतनी वो सुबह अब नहीं होती, वो टेंशन फ्री सुबह, वो खुशनुमा सुबह अब नहीं होती। लेकिन ईश्वर आपसे यही कह रहा है, हो सकती है तुम्हारी खूबसूरत सुबह भी होगी, लेकिन उसके लिए ना खुद के अंदर भी ठहराव लाओ। भागो नहीं, न किसी इंसान के पीछे, न किसी चीज़ के पीछे मत भागो। मैंने जो आपसे बोला है ना, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, ध्यान लगाना स्टार्ट कर दो। कुछ समझ नहीं आता, ओम चैंटिंग करना शुरू कर दो। आप नोटिस कर लेना, आपके अंदर इतना ठहराव आएगा, इतना सुकून आएगा। ये जो सुकून मैं आपको बता रही हूँ ना, शायद मेरे शब्दों में आपको समझ ना आए, लेकिन मैंने जिया है ये सुकून। कहीं कहीं मैंने पढ़ा था, इतना खूब लिखा था कि गांव को गांव ही रहने दो जनाब, गांव को शहर में मत बदलो। क्योंकि गांव में आज अगर गांव में जाओगे तो आज भी अपने माता पिता के नाम से जाने जाओगे, और शहर में आ जाओगे, हर जगह शहर ही बना दोगे तो मकान नंबर से जाने जाओगे। वाकई वो लोग, वो दौर कुछ और था जो छूट गया पीछे। वो लोग बहुत सादगी से जीते थे, सरल होते थे, इनफ था उनके जीवन में, सब कुछ पर्याप्त था, सब कुछ, वो खुश थे, उनके अंदर आत्मसंतुष्टि बहुत थी। पहले अगर किसी एक परिवार का लड़का कलेक्टर बनता था ना, पूरा परिवार मिलकर जश्न मनाता था कि फलाने का लड़का कलेक्टर बाबू बन गया, आईएएस बन गया, मिलिट्री में भर्ती हो गया, फलाने के लड़के ने कार ले ली, घर ले लिया। घर के लोग खुश होते थे। और आज के समय
फलाने का लड़का कार लेके तो दिखाए। भाई हम तो BMW खरीदेंगे फिर, वो किसने ले लिया? आज होड़ मच गई है। आज सिर्फ और सिर्फ लोग एक दूसरे के कंपटीशन में जी रहे हैं कि तुम 4 बजे उठे तो हम 3 ही बजे उठ जाएंगे, तुमने 5 मिनट घंटी बजाई हम 10 मिनट बजाएंगे, तुमने 1 माला की हम 4 करेंगे। अच्छा तुमने मकान ले लिया, अब तो भाई हमें मकान लेना है। अरे ज़िंदगी में सुकून भी ले लो, है ना? सुकून बेच के सब कर रहे हैं। आज के टाइम पे लोग सुकून बेच के सब कर रहे हैं। आप आई थिंक आप बहुत भाग रहे हो, लेकिन आपको यही समझाया जा रहा है मत भागो, सब चीज़ के पीछे मत भागो। सब होगा आपका, आपके समय पे सब होगा, आपके प्रारब्ध में है, सब होगा, है ना? अपने पे रहना सीखो, अपने से मिलो, थोड़ा अकेले समय बिताओ, गहराई से देखो चीज़ों को, गहराई से सोचो चीज़ों को। उगते हुए सूरज को ध्यान से देखो, उसकी लालिमा बिखर रही है, ध्यान से देखो। वृक्षों को देखो, बारिश की बूंदों को देखो, नदियों को देखो, स्थिरता देखो इनकी, आपके मन को शांति मिलेगी। जितना आप प्रकृति को मौन होकर शांत से देखोगे, अगर आपको चाहते हो ना मेरा मन शांत हो जाए, पौधों के बीच में बैठ जाओ, पौधों के पास बैठो, आपका मन ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा उनकी वाइब से। तुलसी जी का पेड़ है, कभी उसके पास बैठ के देखो, कोई भी वृक्ष हो उसके पास बैठ के देखो, पौधों से बातें करके देखो। हाँ मैं करती हूँ, मैं तो अपनी तुलसी मैया से बहुत बातें करती हूँ, मैं तो सभी पौधों से बातें करती हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी पौधे को लगाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें प्राण आ गए हैं, और फिर मैं उसकी जी जान से सेवा करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ हैं, ये मेरी बातें सुन रहे हैं। मैं अपना अगले टाइम पे अपने पौधों के साथ बिताती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ, इवन चाय भी उन्हीं के पास बैठ के पीती हूँ। बहुत सुकून देते हैं पौधे, इतनी शांति देते हैं ना, जो शांति आपको दुनिया में नहीं मिल सकती। सो ज़्यादा भागा दौड़ी मत कीजिए। आपके पूर्वज आपको यही समझा रहे हैं, जितना आपका मन शांत रहेगा, रिलैक्स रहेगा, उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन में सफल हो पाओगे, उतनी ही जल्दी आप हर झंझटों से मुक्त हो पाओगे। कोई है जो उलझा है और सही नहीं हो पा रहा। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं अपने जो भी व्यूवर सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, आप जो भी इनके पूर्वज हैं, आप इनको क्या गाइड देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, आपके आपके यूनिवर्स, सॉरी आपके पूर्वज ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं कुछ नहीं हूँ, आप सभी हैं, बोल रहे हैं मुझे ग्रेट टीचर। ये गुरु कृपा से ही होता है। देखिए आपसे भी कहा जा रहा है कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए, आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं। आपके पूर्वज ने आपको मुक्त किया है कहीं से, आप कहीं बंधे थे, कहीं पर तो आप बंधे थे, स्टक थे, आपके पूर्वज ने आपको यहाँ से छुड़ा दिया है, मूव निकाल दिया है वहाँ से। आपको बहुत जल्द समझ में आएगा आपके पूर्वज ने आपको कहाँ से निकाला है। ओके, कहीं से तो निकाल दिया है आपके पूर्वज ने, और आपसे कहा जा रहा है कि अब आपका जो समय है इसे नहीं व्यर्थ करना है। स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए। आप जिस भी धर्म के हो, आप अपनी धार्मिक पुस्तकों को ही पढ़ना शुरू करो। नहीं समझ में आता कैसे करूँ, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना शुरू करो, मेडिटेशन करो, योग प्राणायाम वगैरह भी कर सकते हो। सी सेकंड कार्ड, देखिए आपके यूनिवर्स इस कार्ड से आपको यही बताना चाह रहे हैं, वो बेटर आपका फ्यूचर देख रहे हैं, उन्हें पता है आगे क्या होना है, कैसे होना है, कब होना है। आपको यही समझाया जा रहा है कि अभी इतनी चिंता क्यों, अभी से इतना स्ट्रेस क्यों। आपके पूर्वज चाहते हैं कि यहाँ पर मैं आपको एक कुछ मैसेज दूँ। एक कोई सेठ जी थे, तो जिन्हें ये पता चला कि उनकी जो वाइफ है वो 30 या फिर 40 या फिर 30 तक में ही ऐसे आएंगी, या फिर 40 तक की एज में उनका सिर, मतलब कि उनकी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। आई थिंक वो बचेंगी भी नहीं। तो जैसे जैसे एज, देखो यहाँ पर जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा था ना, सेठ जी ने इतना स्ट्रेस लिया, उनकी पत्नी कम, सेठ जी ज़्यादा बीमार पड़ गए। सेठ जी ज़्यादा बीमार रहने लग गए, किस लिए? ओवर थिंकिंग कर करके कि उनकी पत्नी शायद मर सकती है,
उनके दिमाग में 24 घंटे ये चल रहा था उनकी पत्नी मर जाएगी तो क्या होगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो क्या होगा। जैसे 30 साल की उम्र क्रॉस हुई, 35 लगा, कुछ भी हुआ, सेठ जी ने ना, सेठ जी अब यहाँ पर 30 की उनकी पत्नी थी, सेठ जी 40 के भी होंगे, 35 के भी होंगे, तो सेठ जी अपनी उम्र से दुगने के दिखने लगे। समझ लीजिए 30 की उम्र में सेठ जी 50 के दिखने लगे। क्यों? चिंता बहुत करने लगे थे, ओवर थिंकिंग बहुत करने लगे थे अपनी पत्नी को लेकर के। लेकिन उनकी पत्नी धर्मात्मा इंसान थी, वो भगवान के भरोसे में अपना जीवन काट रही थी। और एट लास्ट जब 35 की उम्र आई तो उनको ऐसे ही किसी साधु ने उनको कोई प्रसाद दिया, कुछ खाने के लिए दिया, वो एकदम चंगी हो गई, एकदम ठीक हो गई सेठ जी की पत्नी। क्योंकि उनको ईश्वर पर आस्था था, विश्वास था, तो ईश्वर ने उनका वो टाइम कटवा दिया। और जब वो वक्त आया तो ईश्वर ने ब्लेसिंग देके, क्योंकि आस्था सच्ची थी, विश्वास सच्चा था और पॉजिटिविटी थी, तो उनका नेगेटिव फेस भी कटवा दिया और जो उनके साथ अनहोनी होनी थी वो भी हटा दी। उनकी वाइफ तो 35 के बाद एकदम स्वस्थ हो गई, ठीक हो गई। लेकिन यहाँ सेठ जी सोच के आधे हो गए और उम्र से ज़्यादा दिखने लगे। सेठ जी इवन ज़्यादा बीमार रहने लगे। तो यहाँ पे ईश्वर आपको यही समझा रहे हैं कि जो चीज़ जैसे चल रही है, ईश्वर पर विश्वास रख के उसको काटते चलो। क्या पता आगे चल के तुम्हारे इस विश्वास में जितना पावर है ना, ईश्वर तुम्हारी उस चीज़ को ख़त्म ही कर दे ज़िंदगी से, उस टेंशन को ही हटा दे, वो टेंशन ही ना रहे जिसके लिए तुम सोच के उम्र से ज़्यादा दिख रहे हो। उम्र से ज़्यादा होते कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन कोई अपने आप को बना के रख रहा है। कोई शौक श्रृंगार ही नहीं, कुछ नहीं, कोई बहुत सिंपल, कुछ मन ही नहीं हो रहा करने का, जैसे हैं वैसे ही हैं। अरे शुक्र औरा खराब हो जाएगा अगर आपने परफ्यूम का यूज़ नहीं किया, क्रीम पाउडर का यूज़ नहीं किया, अगर आप मैरिड हो तो अगर आपने श्रृंगार नहीं किया, आपका शुक्र औरा ही खराब हो जाएगा। वीनस खराब हुआ, सब कुछ खराब भैया, चौपट। तो ज़िंदगी में ना मुझे समझ नहीं आता लोग क्यों इतना टेंशन लेके काट रहे हैं जीवन। अरे भाई आप यहाँ पर परमानेंट नहीं रहने आए हो तो जाना भी है। ये सोचो ना, बड़े बड़े सिकंदर जैसे लोग चले गए, तो किस चीज़ की इतनी चिक मचाए हो। मैं बात बता रही हूँ, देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिस इंसान के पीछे आप भागते हो, अपने 8 से 10 साल गवा देते हो, लेकिन जब आप डिटैच होते हो उस इंसान से ना, ऐसा डिटैच होते हो कि आप उसको मुड़कर देखना नहीं पसंद करते। लेकिन आगे चल के पता है आपको क्या होता है? इतना अफसोस होता है कि मैंने अपने जीवन का 10 साल खराब कर दिया, 5 साल खराब कर दिया उस इंसान के लिए, जो कि ना मेरा था, ना कभी मेरा हो सकता था। लेकिन ना उसका कुछ गया, ना किसी और का कुछ गया। गया किसका? आपका वो प्रीशियस टाइम जिसमें आप अपने आप को और निखार सकते थे, कुछ और बना सकते थे, आपने बर्बाद कर दिया। देखिए कभी कभी कोई इंसान जब जो गलती करके बैठे रहते हैं ना, तो वो बहुत बेटर समझा देते हैं। समझ लीजिए, आगे चल के सिर्फ पछताओगे। इसीलिए मैं बार बार समझा रही हूँ, जो जा रहा है जाने दो, तुम्हारा होगा आ जाएगा, नहीं होगा नहीं आएगा। तगड़ मत करो किसी चीज़ की, क्योंकि जब वक्त बीत जाता है और जब आप बहुत आगे निकल जाते हो सफ़र में, अपने सफ़र है ये ज़िंदगी का, जब सफ़र में बहुत आगे निकल जाते हो और जब पीछे मुड़कर देखते हो तो आपको पता क्या लगता है? टाइम वेस्ट। किसका? सिर्फ और सिर्फ अपना। मत करो ये। तो आपके बार बार बोल रहे हैं पूर्वज, मैंने देख लिया है तुम्हारा भविष्य और मैं बता रहा हूँ अच्छा है, अब चिंता छोड़ो। आज आपके पूर्वज आपको मुक्त करने आए हैं चिंता से, कह रहे हैं हो जाएगा सब ठीक। क्या चाहिए तुम्हें? सब मिल जाएगा, लेकिन जो तुम्हारे लिए सही होगा वो मिलेगा। चिंता छोड़ो पहले, क्योंकि कोई इंसान इतना ज़्यादा चिंता कर रहा है ना कि कुछ और कर ही नहीं पा रहा चिंता के मारे। रीडिंग मेरी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन बातें इतनी होती है ना आपके लिए कि मेरा 1 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। सो आज के टोटल पूरी रीडिंग आपके पूर्वज ही डील कर रहे हैं। आप बहुत ग्रेटिट्यूड कीजिएगा उनके लिए, और उनके नाम से किसी गरीब बच्चों को या फिर किसी गरीब को कुछ ना कुछ डोनेट जरूर कीजिएगा, कुछ खिलाइएगा ज़रूर। अभी देखिए जो ब्लेसिंग आ रही है ना, आप बहुत खुश होने वाले हो। अगर आपको कहीं फैदर दिखा है, फैदर दिखेगा, आप उसको लेके रख लीजिएगा। वाइट फैदर, ये आपके लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। और आपको फैदर अगर कहीं से भी मिलता है, पंख, कबूतर का वाइट पंख, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके पूर्वज उस टाइम पर प्रेजेंट है और आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो उस फैदर को ले करके, अपनी विश बोल करके उस फैदर को बहुत ही हिफाजत से रख दीजिएगा, आपसे बोला जा रहा है।
और अगर आपको फेदर्स दिख रहे हैं या फिर आपको वाइट कबूतर दिख रहे हैं तो आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऑल टाइम आपके पूर्वज की आइज़ आपके ऊपर है, आप उनके प्रोटेक्शन में हो। ओके, ये प्रोटेक्शन सील्ड है आपके यूनिवर्स, आपके पूर्वज का आपके ऊपर। आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रेम करते हैं। यस, आप देख लीजिए, सूर्य है, सन है, मून है, मीन्स ऑल टाइम, डे नाइट, ऑल टाइम आप इनके प्रोटेक्शन सील्ड में हो और इनके इनके आंखों के सामने हो। आपके पूर्वज आपको बहुत ब्लेस्ड कर रहे हैं। एंड ये बहुत अच्छा कार्ड आया है, मैजिक गार्जियन। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेल आपके ऊपर किया गया था, आपको बांध के रखने की कोशिश की गई थी कोई ब्लैक मैजिक वगैरह करके, अनलॉक द मैजिक विद इन, आपके अंदर से जो भी जादू तंत्र, किसी भी प्रकार के बंधन ब्लॉकेजेस थे आपके अंदर, मुझे ऐसा क्यों लगा, अगर आपको कुछ खिलाया पिलाया भी गया था किसी चीज़ से जो कि आपके अंदर प्रवेश कर गई थी चीज़ें, वो चीज़ें आपके मैजिक गार्जियन, आपके जो पूर्वज हैं ना, वो चीज़ें काट रहे हैं। ये देख लीजिए, ये बाउल में ना इनके कुछ इन्होंने जला रखा है धूनी वगैरह, ये धूनी आपको दे रहे हैं और आपके जीवन से, आपके अंदर से हर प्रकार की अला बला को ये दूर कर रहे हैं। यस, आप ब्लेस्ड हो, आपने कुछ बहुत अच्छा किया है, आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न है इस टाइम पर। और 2-3 रीडिंग से ही मुझे बार बार आपके पूर्वज बोल रहे थे कि मेरी भी रीडिंग खींच जाए इनके लिए, क्योंकि आपके पूर्वज आपको ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बेकरार थे। यस, एंड देखिए बाकी जितने कार्ड्स आए ना, जितना मैंने अभी आपको एज ए इंट्यूशन गाइड किया है, जो कि आपके पूर्वज ने आपको गाइड किया है, वो सब इस कार्ड में है। ओके, वो यही बोलना चाह रहे हैं कि आप इस टाइम पर सरल हो जाइए, सहज हो जाइए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। आपको बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को मनन कीजिए, पास्ट से एक्सपीरियंस लीजिए, आगे बढ़िए, कोई रिपीट एंड रिपीट गलती मत कीजिए, अपने एक्शन में थोड़ा सा सरलता लाइए। जो भी पल जी रहे हैं ना, थोड़ा सा आपसे कहा जा रहा है कि अब इस पल को जीना सीखिए, क्योंकि ये पल है ना, ये बीत जाएगा, ये पास्ट बन जाएगा, ये वापस नहीं आने वाला। तो हर एक पल को जीना सीखिए। कुछ लोग तो ज़िंदगी को एकदम से सिर्फ काट रहे हैं, बस किसी 30 क्रॉस हो, 40 लगे, 50 लगे, 60 लगे, मर जाए। काटो नहीं भाई, इतना ही ज़िंदगी बोझ लग रही है तो ईश्वर की शरण में जाके तो देखो, इसी ज़िंदगी से प्यार हो जाएगा। मेरे कहने से एक बार आप लोग प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, अपने मन को महादेव के चरणों में समर्पित करके देखिए। बड़े ही दयालु है मेरे भोलेनाथ। बस मैं थोड़ा कुछ लास्ट आपको ये बताना चाहूँगी जो कि महादेव आपको बताना चाह रहे हैं। अगर आपका मन कभी जल्दी शांत नहीं हो रहा है ना, तो किसी भी शिवालय में चले जाइए, आप किसी भी धर्म के हैं, ये सब मत सोचा कीजिए, यहाँ पर सब बटा है, ऊपर सब एक है, महादेव सबके हैं। आप आइज़ क्लोज कीजिए, दिल से बाबा को ध्यान कीजिए, और बाबा को ध्यान करके आप हाथ जोड़ करके ना सिर्फ एक ये गा दीजिएगा। मैं दावे से बोल रही हूँ ना कि महादेव कहीं पर भी होंगे, आपको देखेंगे ज़रूर। सानंद मानंद दवने वसंतम आनंदकंदम हतपापवृंदम वाराणसीना थमनाथ नाथम श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपदे, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपदे। और गाते जाइए इसको, रिपीट एंड रिपीट। अगर आपका मन बहुत बेचैन है तो जब तक आपका मन शांत ना हो जाए गाते जाइए, जब तक आपको अंदर से एक आवाज़ ना आ जाए जो कि महादेव की है, सब ठीक हो जाएगा। जब तक आपको ब्लेसिंग भरा हाथ ना दिख जाए तब तक गाते रहिए। क्या जा रहा है, सर के बाल नोचने से अच्छा, सिर लड़ाने से अच्छा, टेंशन लेने से अच्छा है ईश्वर को ध्यान किया जाए ना। करके तो देखिए, कोई नहीं बताएगा आपको ये सब, दुनिया बोलेगी ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, लेकिन जो करना चाहिए ना वो कोई नहीं बोलेगा। हमारे ठाकुर जी भी थे अपने जीवन काल में,
उनको क्या जरूरत थी कुछ करने की, वो तो स्वयं ईश्वर पैदा हुए थे द्वापर युग में। लेकिन हमारे ठाकुर जी 4 बजे नियम था उनका, 4 बजे उठ जाते थे। ठाकुर जी से बड़ा कोई भक्ति नहीं करता था महादेव की, बहुत भक्ति करते थे ठाकुर जी। यहाँ तक कि जो जामवंती को पुत्र नहीं था, बाकी उनके सारी पत्नियों से पुत्र था, जामवंती को पुत्र नहीं था। जब जब रुक्मणी जी के पुत्र का विवाह था, प्रद्युम्न का विवाह था, तो उसमें एक रिवाज होता है जिसमें माता को वो रिवाज करना होता है और माता को कोई एक वर उनके पिता से मांगना रहता है, मतलब अपने हस्बैंड से। तो जब रुक्मणी जी ने देखा कि जामवंती जी का कोई पुत्र नहीं है, तो उन्होंने करुणावश जामवंती जी से बोला कि ये रिवाज आप कर लीजिए, ठीक है। लेकिन नारायण जानते थे ठाकुर जी, बोला कि रुक्मणी एक बार फिर से सोच लेना। लेकिन रुक्मणी जी ने बोला कि सोच लिया, उनके पुत्र नहीं है तो ये कर्मठ ये करेंगी, ठीक है। तो जब जामवंती जी ने किया, उनको एक ऑफर मिल गया ठाकुर जी से कुछ मांगने का, क्योंकि उसमें जो चीज़ मांगेंगी उनको पूरा करना पड़ेगा ठाकुर जी को। जब जामवंती जी ने मांगा, क्या मांगा, जैसे मुझे भी एक पुत्र चाहिए, आपको पता है। और जामवंती जी के प्रारंभ में पुत्र नहीं हो रहा था, क्योंकि जामवंती जी के जो पुत्र था वो ही द्वापर युग के द्वारका नगरी के विध्वंस का कारण बनता। लेकिन जब उन्होंने वर के रूप में पुत्र मांगा, तब फिर ठाकुर जी ही गए थे। रुद्र तप किया था ठाकुर जी ने, जलते हुए अंगारों में कितने सालों तक ठाकुर जी ने तप किया था। रुद्र तप करने के बाद जामवंती जी को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था, शाम्ब। शाम्ब इसीलिए बहुत क्रोध प्रवृत्ति के थे, क्योंकि वो रुद्र तप से प्राप्त किए गए थे, उनके अंदर रुद्री गुण थे। बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो ठाकुर जी को क्या आवश्यकता थी कुछ करने की, जब भगवान मृत्यु लोक में आकर के भगवान को भी कर्म करने पड़ते हैं, बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता, तो हम मनुष्य की क्या सामर्थ्य। आज के लोग ने ना, ये मैं सच बता रही हूँ, लोग जानबूझ के बोलते हैं, ओ अभी से पूजा करते हो, ओ अभी से मंदिर जाते हो, अभी से तो जाना है, अभी से जाओगे तभी आगे सफल हो पाओगे। जो लोग सोचते हैं ना 40 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद, नहीं जा पाते। मैंने देखा है 50 के बाद भी लोगों का घर गृहस्थी का मोह नहीं छूटता, 60 के बाद भी लोगों का चिक चिक नहीं छूटता। मंदिर क्या जाओगे। तो जो करना है अभी से करना है, करो। अगर नहीं करने का मन हो रहा है तो भैया कलयुग हावी है आपके ऊपर। सबसे बड़ा उपाय है मेडिटेशन करो, ओम चैंटिंग करो, महादेव का ध्यान करो, तो ही प्रभाव से मुक्त हो पाओगे और तो ही ज़िंदगी में कुछ पा पाओगे, अगर कुछ अचीव करना है तो। 50-50। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो आपके पूर्वज इस टाइम पर आपके साथ हैं, एंड डेफिनेटली इस रीडिंग में बहुतों के ब्लैक मैजिक कट गए हैं, बहुतों के। आपके व्यापार कारोबार कहीं पर भी कुछ भी ब्लैक मैजिक था वो काटा है, क्योंकि आपके बहुत मेरी रेयर से किसी फर्स्ट रीडिंग में किसी पूर्वज की ये ब्लैक मैजिक एनर्जी काटने के लिए पूर्वज आए हैं। तो आप इस रीडिंग को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आपके पूर्वज आप पर बहुत मेहरबान हैं, और जिस जगह से वो आपको देख रहे हैं ना, वहाँ से आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग बरसा रहे हैं, और इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कीजिए। तो चलिए आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपने जीवन में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए, और आई विश कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, आप अपने जीवन में भी इसको उतारिए, लागू कीजिए। ओके। एंड जो लोग न्यू हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो लोग मुझे डेली लाइक्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। ये आप ईश्वर का ही कार्य कर रहे हैं, और आपकी ऊर्जा भी यहाँ पर आती है। जो लोग डेली कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपको दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, और आप लोग अपने जीवन में बहुत तरक्की करो। जो लोग मुझे सुपर थैंक्स कर रहे हैं, डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। ये आप ईश्वर के कार्य में आप जो भी सहयोग कर रहे हो वो ईश्वर का कर रहे हो। इस चैनल के लिए जो भी कुछ कर रहे हो आप ईश्वर का सहयोग कर रहे हो। मैं माता से प्रार्थना करूँगी कि महालक्ष्मी नारायण संग आपके जीवन में वास करे, क्योंकि जब महालक्ष्मी नारायण के साथ आती हैं तो स्थायी रूप से आती हैं, और आपके जीवन में स्थायी रूप से माता महालक्ष्मी आए। आप बेटर समझ रही हैं, आपका हृदय बहुत उदार है, तो ईश्वर भी आपको देने में कमी नहीं रखेगा। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।